पिछले पार्ट में आप लोगों ने ये सुना था कि कैसे मैंने सब कुछ खो दिया था, कैसे मेरी जॉब छूटी थी, कैसे मेरी वाइफ मुझे छोड़ के मायके चले गई थी। सब कुछ तबाह हो गया था, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बहुत लोग मुझे टॉर्चर भी करने लगे थे जिनसे मैंने पैसे लिए थे। तो बस निकल गया सबसे दूर, सबको छोड़कर बॉम्बे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सक्सेस अहेड। आप सुन रहे हैं माय गैम्बलिंग एडिक्शन स्टोरी पार्ट 2। 6 दिन बीत चुके थे मुझे बीच में। वो पूरे 6 दिन मैंने सिर्फ और सिर्फ दारू और सिगरेट में बिताए थे। लेकिन सही बताऊं तो सुकून बहुत था। ना कोई चिल्लाने वाला, ना कोई टॉर्चर करने वाला। बस जैसे ही मेरे दिन बीत जाते वैसे ही मुझे मेरी मौत पास आते दिखती। रोज मरने के लिए मैं हिम्मत जुटाता रहा कि जाऊं समुद्र में और डूब जाऊं आगे जाके। लेकिन हिम्मत ही कहाँ होती थी। जब सोचता मरने का तो फैमिली का सोच के रुक जाता। लेकिन 7वें दिन ऐसा नहीं हुआ। मन बना ही लिया था कि बस अब बहुत हो गया। दारू पी के अब मैं उतर ही जाता हूँ पानी में धीरे धीरे करके, और बस ये मेरा आखिरी दिन है। जब मुझे पूरी तरह से नशे हुए और मेरी आंखों से धड़ाधड़ आंसू टपक रहे थे, रुक ही नहीं रहे थे। जिंदगी में पहली बार इतना रोया मैं। जैसे ही उठा आगे बढ़ने के लिए समुद्र में, आगे बढ़ता गया। जैसे ही थोड़े दूर पहुंचा वैसे ही एक आदमी ने आवाज लगाई। मैं तब भी नहीं रुका। वो तेजी से दौड़ कर आया और साला कंधे में मुझे उठाकर ले गया। साला बहुत ताकतवर था, मानो कि बॉडी बिल्डर टाइप। मैं झपट रहा था लेकिन कोई काम नहीं आया मेरा झपटना भी। मैं दूर ही नहीं हो पाया उससे। उसने इतने कस के मुझे पकड़ लिया था। उसने मुझे बोला गाली बक के, क्या हो गया, क्यों वहां पर मरने जा रहा है? 7 दिनों से तुझे देख रहा हूं, रोज दारू पीकर बैठा है और रोता रहता है। दिमाग सटिया गया है क्या तेरा? मैं और तेज तेज रोने लग गया और उसे कस के पकड़ लिया और उसे मैंने सब कुछ बता दिया कि मैंने जुए और सट्टे में सब कुछ खो दिया। परिवार, जॉब, रिश्ते, सब कुछ खो दिया मैंने। नहीं जीना मुझे अब, प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे मरना है। उसने बोला नहीं यार, सुसाइड करने से सब सुधर थोड़ी जाएगा, उल्टा बिगड़ेगा ही मेरे दोस्त। घर वाले तुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे और उल्टा जिन्होंने तुझे पैसे दिए हैं एक टाइम बाद तेरे घर वालों से भी मांगने लगेंगे। तेरा पूरा टॉर्चर तेरे घर वालों को सहना पड़ेगा। अच्छा तू ये एक बात बता, तेरे बीवी बच्चे हैं? हाँ है। तो फिर और तू ये इतनी घिनौनी हरकत करने जा रहा था? तेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका तो सोच, उनका आगे जाके क्या होगा, कैसे रहेंगे तेरे बिना? मेरे भाई मुझसे पूछ, मेरे पापा नहीं हैं। जब मैं 6 साल की उम्र का था तो वो गुजर गए थे। बहुत कमी महसूस होती है भाई, बिना बाप के जिंदगी काट रहा हूं मैं। मेरे पीछे कोई नहीं है। मैं जब भी मुसीबत में होता हूँ मुझे अकेले ही लड़ना पड़ता है। अगर मेरा बाप आज जिंदा होता तो मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं कोई भी मुसीबत में नहीं होता, समझा? चाहे मरने की स्थिति क्यों ना आ जाए, मेरा बाप मेरे लिए खड़ा रहता। उसने बहुत समझाया और धीरे धीरे उसकी बातें मेरे दिल को छू गई। मैं एकदम से होश में आ चुका था। वो मुझे अपने घर ले गया और उसने कहा कि तू बता के तो आया है ना अपने परिवार को? मैंने बोला नहीं, बस एक मैसेज लिख दिया था अपने वाइफ को और मम्मी पापा को एक खत। उसने कहा कॉल कर घर वालों को और बता कि मैं यहाँ हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। बस यही कॉल पे बात कर ही रहा था कि घर वालों ने मुझसे कहा कि
तेरा कर्जा हम चुका देंगे, बस तू यहाँ आ जा, तू कुछ मत करना अपने आप को। बस यही रोते रोते मेरे घर वाले मुझसे एक ही बात कहते रहे कि तू कुछ भी नहीं करेगा, गलत कदम कुछ भी नहीं उठाएगा। ये सब बातें हुई फ़ोन पे। मैंने अपने परिवार वालों को बोला, आप चिंता मत करो, मैं अपने आप को कुछ भी नहीं करूँगा, जल्दी आता हूँ सब कुछ सेटल करके, आप आराम से रहो और खुश रहो, मुझे कुछ भी नहीं होगा, जल्दी आप लोगों से मिलता हूँ। फिर उस आदमी ने बोला, चल ठीक है, अब तू सो जा, कल बात करते हैं। सुबह होते से ही उसने मुझे बोला कि मैं तुझे कुछ पैसे और सेटअप जमा के देता हूँ यहाँ पर, तो उससे कमाई करना। मैंने बोला, क्या उससे मेरा पूरा कर्जा उतर जाएगा? 2.5 लाख का कर्जा है मेरे ऊपर। उसने बोला, उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, वो तेरे मेहनत के ऊपर है। अब तूने इतना कुछ लॉस किया है, अब तू थोड़ी सी मेहनत करके पैसे कमा नहीं सकता? चाहे 3 महीने लगे, 4 लगे, 6 लगे, अरे तेरे ऊपर से कर्जा तो उतरेगा, ये तो सोच। उसने मुझे स्ट्रीट फूड का ठेला लगा के दिया एक शेफ के साथ। आप लोग मानोगे नहीं, वो ठेला इतना चला कि 1 महीने में ही 70,000 से ऊपर की सेल हो चुकी थी। हमारे यहाँ का वड़ा पाव, पानी पूरी और पाव भाजी इतनी लोगों को पसंद आने लगी थी कि क्या बताऊं। और मात्र 3 महीने के अंदर मैंने 3 लाख से भी ज़्यादा पैसे कमा लिए। सब कुछ उस आदमी की मेहरबानी है। वहाँ से पैसे कमा के मैं अपने घर को लौट आया। घर लौटते से ही मैंने अपना पूरा कर्जा चुका लिया और अपने यहाँ भी वही काम चालू कर दिया। धीरे धीरे सब सेटल होने लग गया। सेटल होने के बाद आज मेरे 3 रेस्टोरेंट चलते हैं और एक फिटनेस वाला चैनल मोनेटाइज भी है। क्योंकि क्या करूं, वो 3 महीने उसने मुझे जिम भी करवाया, साथ मेडिटेशन, सब कुछ। मेरे अंदर उसका भी बहुत सारा ज्ञान आ चुका था, तो मैंने बोला, लगे हाथ तो एक यूट्यूब चैनल ही बना ले। और आज उस मेरे चैनल में 70,000 सब्सक्राइबर हैं, जिससे मैं अच्छा खासा पैसा कमा लेता हूं। देखो, जिंदगी में कभी हार मत मानना मेरे दोस्तों, चाहे आपके साथ कितना भी गंदा हुआ हो, क्योंकि एक ही जिंदगी है, तो उसे खुल के जियो। अपनी गलती को एक्सेप्ट करो और खुद से बोलो कि अब से हम जुआ और सट्टा नहीं खेलेंगे। मेरी सब परेशानी दूर होगी, मैं अंदर से बहुत स्ट्रांग हूं, गलत कदम बिल्कुल भी नहीं उठाऊंगा। दोस्तों, ये मैं अपनी कहानी 1000 सब्सक्राइबर होने पे सुनाने वाला था, लेकिन मैं चाहता हूं कि यार इस कहानी से बहुत लोगों की ज़िंदगी सुधर सकती है। इसलिए मैंने अपने सब्सक्राइबर को ना देखते हुए अपनी कहानी पहले ही बता दी। बस कुछ सीख के जाइएगा मेरी इस वीडियो से, यही कहना चाहूँगा। और स्टॉप गैम्बलिंग प्लीज़। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। मैं हूं आपका दोस्त सक्सेस अहेड। बाय बाय।